महादेव, मैं कृष्णा गौर रमन और आपके बीच में लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जो शुरुआत होती है बहुत ही ज़्यादा दर्द से, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा से, लेकिन जब उनके जीवन में आते हैं श्री करौली शंकर महादेव तो उनके जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन होता है और ज़िंदगी पूरे 360 डिग्री बदल जाती है और जीवन में खुशियाँ अपार आने लगती हैं। तो आइए हम स्वागत करना चाहेंगे हमारी गुरु बहन दीदी का। दीदी आपका स्वागत है। हरि हर। हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। दीदी शुरू करेंगे आपके परिचय से। मैं आशा उबराई हूँ और मैं कानपुर से ही रहने वाली हूँ। और कहते हैं कि शायद बाबा माँ ने इतनी मेरे ऊपर कृपा की है कि करौली धाम में ही इसी के पास ही मेरा घर है जी। जो आज दरबार में जब आई थी तो उससे पहले जीवन में क्या क्या कष्ट थे और दरबार में आने के बाद जीवन में वो सारी चीज़ें जो कष्टों का अंत हुआ उसके बारे में ज़रूर हम जानना चाहेंगे आपसे। पहले तो समझो लाइफ ये थी कि कोई कुछ था ही नहीं। समझो स्टार्टिंग से ही काफ़ी दर्द भरी रही है कहानी मेरी, जो लाइफ का है काफ़ी कष्टों से भरी रही है। पर धीरे धीरे वो इतनी बढ़ती गई कि मेरे घर में कंडीशन ये हो गई थी कि मेरे घर में चलते फिरते ऐसा था कि भूत प्रेत नज़र आ रहे हैं। और ये नहीं, ये कहते हैं ना कि अगर परिवार में एक बंदे को हो तो शायद कहते हैं कि पागल है, पर मेरे परिवार के सभी बंदों को, इवन मेरी मेट्स तक को फील होता था। वो कहते दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसे सामने आ रही है कि चल रही है, फिर रही है, मेरे पास आ रही है। ये कंडीशन होती है कि अघोरी की जैसे जली लाश जैसे होती है। तो वो भी समझो प्रतीत होती थी कि मेरे पास आ रही और नज़र आती थी। सर कटा हुआ, एक ब्लैक कलर कपड़े पहना हुआ, एक सफ़ेद कलर पहना हुआ। तो मतलब बहुत ज़्यादा कहो तो सब लोग बहुत परेशान थे। हम पूरा परिवार परेशान था। नज़र आ रहा है हर चीज़ें। परेशानी मुझे तब हुई कि मेरे नाती है छोटा दिवित, उसको वो मुझे बोलने लग गया कि नानी ऊपर भूत बैठा है। मैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये चीज़ें हो रही हैं, पर मैंने इग्नोर कर दिया, बेटा नहीं कुछ नहीं है। पर दर्द तो तभी डर गई थी मैं कि अब मैं क्या करूँ। मैं एक दो जगह गई भी, पर उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें हैं कि वो कुछ दिन आराम मिला, जैसे हफ्ता भर 10 दिन आराम मिला, पर उन्होंने तो ऐसी ऐसी कहानियाँ बता दी कि मैं बताते ही शर्म आती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा वो किया नहीं। फिर मुझे किसी ने, मेरे फ्रेंड ने बताया कि मैंने बालाजी जाना था एक्चुअली, तो किसी ने बताया कि बालाजी आप जाइए, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे मैं बालाजी जैसे जाने था तो मैंने एकदम, किसी ने मुझे बताया कि परेशान नहीं हो, तुम ऐसे करो, तुम्हारे जब अपने वहीं पर इतना बड़ा माता का है आश्रम है, आश्रम क्या जैसे हॉस्पिटल है, शिवजी का हॉस्पिटल है, तो आप इधर उधर क्यों भटक रही हैं। मैं शिवजी का हॉस्पिटल, मैंने एक्चुअली नाम पहले नहीं कभी भी सुना था करौली शंकर जी का। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया तो फिर मैंने जरूर कि मैं क्या चलो ऐसे करती हूँ। और देखिए उन्होंने मुझे सर्च करके दिया था, लिंक भी भेजा, पर कहते हैं ना कि जब नेगेटिविटी कुछ ऐसी होती हैं हम नहीं करने देती हैं। फिर मैं आई एक दिन, जब मैंने जाना 27 अगस्त को जाना था, तो मैं 21 तारीख को आई थी। और जैसे आई थे पंडित जी से जैसे बातचीत की, मैंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, देखा नहीं। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि नहीं अपना ठीक है आप ऐसे करिए, ये है प्रक्रिया है। मैंने पूरी देखी। मैं क्या मैं ना वहाँ हूँ बालाजी, तो बालाजी से आके तब मैं आऊँगी। तो पंडित जी जैसे उन्होंने अपनी वेज में अच्छा कहा मुझे। उस समय कहते हैं ना कि खराब कोई चीज़ अच्छी लगती है, खराब लगती हैं। अगर बालाजी जाना है तो यहाँ मत आइए, क्योंकि आपको वापस, मुझे एक जो बात है मेरे जो दिल में लग गई कि आपको आना तो यहीं पड़ेगा लास्ट में। बस वो बात की, मैं क्या यार जब मुझे वापस यहीं आना है तो मैं फिर भटकूँ क्यों। तो मैंने उसी समय बाबा को अपना शिवजी, उस समय बाबा जी को मुझे इतना नहीं मालूम था, मैंने भोले बाबा की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, जैसे कहते हैं ना मेरे इष्ट ही हुई हैं। तो मैं कहा बाबा अपना बताओ क्या करना है। चलो ऐसा करती हूँ। मेरे पास उस समय ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, 2 किट के पैसे थे। मैंने 2 किट ली और गई और घर से हवन शुरू किया और मैंने 9 हवन किए। उसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया की, और वो आप मानोगे अभी हवन करते करते ही वो चीज़ें थी जो सब खत्म। वो मतलब कोई चीज़ें जैसे नज़र आ रही है, टच कर रही है, छू रही है, मतलब कि मेरे साथ साथ तो जो चीज़ें गलत होती थी मेरे बेटे के साथ भी होती थी, पर कहते हैं ना कि कुछ कर नहीं पा रहे थे हम, उसका कोई इलाज नहीं था। पर वो चीज़ें मेरे घर से बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो बाकी थोड़ा सा मैं घर से, कहते हैं ना कि घर की दूसरी परेशानियां भी ऐसी थी, वो भी धीरे धीरे काफ़ी स्मूथली काफ़ी मेरे आराम आ गया। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे डर दहशत जो मेरे बच्चे की लेगी थी वो काफ़ी बहुत हद तक ठीक हो गई है। क्या होता है जैसे आप बता रहे नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आप लोगों को दिखती थी। हाँ दिखती थी। बहुत सारे परिवार हैं जिनके अंदर ये सारी समस्या हैं, लेकिन उन लोगों को दिखती नहीं है और बैकएंड में क्या होता है वो सारी चीज़ें उनको परेशान कर रही होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है। तो कुछ ऐसे सिम्टम आप बता सकते हैं जिससे लोगों को ये रियलाइज हो सके कि ये उनका पितृदोष है या उनके ऊपर कोई ब्लैक
जी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उनको इस दरबार तक आना चाहिए? बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अगर कहते हैं ना कि पितृदोष का, मेरे नज़र में जो चीज़ें हैं, जो मैं अपने घर में ऑब्जर्व किया, मैंने देखी हैं जो चीज़ें, जो कहते हैं ना कि हमारे कोई भी XYZ हमारे पिता है, ससुर है, कोई चीज़ है, तो उसके कोई ना कोई चीज़ें ऐसी आने लग जाती हैं, उसमें सिम्टम सामने नज़र आने लग जाते हैं कि जो हरकतें उसकी, कोई डेथ हुई किसी की और उसके अंदर जो डिजीज थी, हाँ हरकतें, हाँ हैबिट्स थी, हाँ वो फैमिली में उस बंदे के ऊपर होने लग जाती हैं। और साफ कि कभी कभी तो ये कंडीशन होती है कि उनकी झलकियाँ उसमें हमें नज़र आने लग जाती हैं कि ये, और साफ लगता है कि ये बंदा जो बच्चा है वो नहीं कर रहा है, वो वही बंदा कर रहा है जो अंदर है। क्योंकि अब हम दरबार से जुड़ गए हैं, तो दरबार से समझो हमें इतनी पावर मिली हुई है, इतना शक्तियाँ, हमारे शक्तियाँ क्या बाबा का आशीर्वाद है तो हमारे तो उसमें है ही है, तो हमें समझ आ जाता है कि हाँ क्या चीज़ें हैं। पर उस समय भी हमें फील होता था कि नहीं, ये कुछ ना कुछ ऐसा कि, बल्कि हम बोलते थे कि ये तो यही बंदा, उसी बंदे का नाम लेते थे कि यही बंदा है, तुम तो हो ही नहीं वो चीज़। मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा हमें उस चीज़ को देखना होगा कि पिता, तो आपको इसी चीज़, आपके सबसे ज़्यादा नुकसान होने लग जाएंगे, बिजली की चीज़ें कहते हैं ख़राब होने लग जाना, या घर पे कुछ ना कुछ बार बार जितना मर्जी आप ठीक करा लो वो ख़राब होता ही जाता है। हाँ, बीमारियाँ लगातार आने लग जाना, बच्चों में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती थी, बीमारी नहीं होती, अचानक वो बीमारियाँ आने लग जाना, ये सब पितृदोष का ही। मतलब जो हमारे जो प्रीवियस जितने भी हमारे पूर्वज थे, उनके सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, हैबिट्स हैं, डिजीजेज हैं, वो सब अपने फैमिली में किसी न किसी में आने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा किसी को महसूस हो तो उसको पहला कदम क्या उठाना चाहिए? करौली शंकर महादेव में तुरंत के तुरंत आएँ। आप अगर नहीं दूर हो बहुत तो आपको बाबा माँ की उसी समय यूट्यूब में आरती आती है, आप वहीं अर्जी लगाएं कि बाबा माँ हमें तुरंत के तुरंत अपने पास बुलाइए ताकि हम भी सही हों, ठीक हों, हम हमारे सारे कष्ट का बिल्कुल खत्म हो जाए। जिक्र किया कि उस समय हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हम 2 ही हवन किट ले जाके हवन कर पाए जी, लेकिन आज जो हम दरबार को देखते हैं, दरबार की शक्ति इतनी विशाल रूप में देखते हैं, जहाँ पे अब हजारों और लाखों की संख्या में जो भक्त हैं सिर्फ पदयात्रा करके आ रहे हैं, दंडवत यात्रा करके आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? मैंने खुद दंडवत भी की है, खुद मैंने पदयात्रा भी की है, तो इस चीज़ का मैं अनुभव कह रही हूँ। अब तो दरबार में कहते हैं ना, जिस समय अब एक बचपना कह लीजिए, या फिर जैसे अब वही कहते हैं, देखो बाबा ने कितनी लूट मचाई हुई है, हद हो गई है कि इतने 100 बंदे, पहले तो 100 समय थे, हे राम 100 आज वन डे मिले, मतलब 100 का आप समझ सकते हैं, 100 लोगों को वन डे का पुण्य मिला, सोचो कितने करोड़ का हो गया। फिर उसके बाद अब आज की डेट में ये है कि हजार बंदा हो रहा है, जिस समय गुरु जी देते हैं वन डे का पुण्य देते हैं तो हजार फ्री दे रहे हैं। अरे यार बाबा जी बस बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, थैंक यू बाबा जी। और ये जो घोषणा गुरुजी ने पहले ही बाबा जी ने अपने पिछले बर्थडे में कर दिया था कि एक टाइम ऐसा आना है कि वन डे आपका समझो पूरी प्रक्रिया फ्री हो जा रही है, और वो देखो बर्थडे से पहले ही सब चीज़ें हो गई। अब जो 11 मार्च को, जो 11 मार्च इन द सेंस कि मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो आप आज से 2 साल 5 साल बाद आप तक पहुँचे, तो 11 मार्च 2024 अगर इस तिथि से पहले आप हैं तो आप भाग्यशाली नहीं हैं, आप परम सौभाग्यशाली, क्योंकि महादेव खुद आपके साथ में पदयात्रा करने वाले हैं आप सभी के कल्याण के लिए। करौली शंकर महादेव दरबार से लेकर काशी विश्वनाथ, तो इस यात्रा में शामिल होइए। और जब आप पदयात्रा करते हैं, दंडवत यात्रा करते हैं, तो आपको वन डे हवन जिसको बोला जाता है, लेकिन वन डे हवन उसका एक फॉर्मल नेम है, लेकिन एक्चुअल उसके जो हम बोलते हैं गुरुदेव की भाषा में, वो 10 महाविद्या हवन, 10 महाविद्या हवन, जहाँ पे 10 महाविद्याओं का आह्वान किया जाता है। और 10 महाविद्या जो हवन है उसके अंदर इतनी विराट ऊर्जा होती है, आपके जीवन में कोई रोग रहे हो, कोई दोष रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी संकट रहा हो, किसी भी तरह का मतलब जो इस धरती पर आज तक पैदा हुआ है या आज से 10 लाख साल बाद भी जो पैदा होने की सोचेंगी, उन सबको इस 10 महाविद्या हवन के अंदर भस्म कर दिया जाता है परम पूजनीय गुरुदेव और परम पूजनीय माँ के आशीर्वाद से। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे गुरु भाई हैं जिनके जीवन में कष्ट के सिवा जीवन में कुछ भी नहीं था, जीवन पूरी तरह से बर्बाद था, लेकिन आज जीवन में क्या परिवर्तन आया वो दीदी से हम जानेंगे। आज के जीवन को दीदी आप कैसे देखती हैं दरबार से जुड़ने के बाद, पूरी प्रक्रिया करने के बाद? बस मेरा तो आप यही सोचिए कि मेरा हर एक सांस, हर एक रोम, कहते हैं कि रोम रोम मेरे बाबा के है, उनको याद किए बिना मेरा समझो कुछ भी चलता है, सिर्फ बाबा माँ का ही चलता है, बस उन्हीं का ऋणी है, कहते बाबा माँ के ही ऋणी हूँ मैं बहुत बड़ी। मेरा एक एक रोम, कहते हैं कि एक एक सांस जो है वो बाबा के ही कर्जदार है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा का दरबार मिला, मुझे इतना प्यार मिला, इतना कहते हैं कि अब मैं अपने बच्चों के जैसे कि मेरा अपना, सभी को मैं जैसे बोलती हूँ कि मैं बाबा की बिगड़ी हुई लाडली हूँ कि बहुत स्नेह मिला है, बहुत प्यार मिला है। बिल्कुल बिल्कुल अपने पलकों पे रखते हैं। कहते हैं तो बाबा मतलब हमारे दादाजी दादाजी
हमारे पापा के पापा जी। जी, यानी कि ऐसे एक पूर्ण संत, एक समाधिस्थ संत जिन्होंने जन कल्याण के लिए स्वेच्छा से महादेव की जो महादेव की जो तपस्या करने के बाद में स्वयं समाधि ली, स्वयं समाधिस्थ संत। और उनके भी गुरु हमारे गुरु माँ कामरूप कामाख्या, जिन्होंने माँ कामाख्या की तपस्या करके स्वयं समाधि ली। तो ये समाधिस्थ संतों के एक पूर्ण गुणों का एक दरबार है, जहाँ पे हमारे करौली शंकर महादेव, जिन्हें हम प्यार से गुरुदेव कहते हैं, और एक पिता के रूप में हम सभी उनको देखते हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी जो कृपा है वो हम सभी के जीवन में दिन रात बरसती है। और कहते हैं एक माँ का रोल माँ निभा सकती है, एक पिता का रोल पिता निभा सकते हैं, लेकिन करौली शंकर महादेव वो धाम है जहाँ पे आप एक पिता के अंदर एक माँ की करुणा को देख सकते हैं हमारे गुरुदेव के रूप में। तो आप सभी जितने लोगों ने आज इस वीडियो को देखा है, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अभी YouTube चैनल पर जाएं और श्री करौली शंकर महादेव कानपुर सर्च करें और उस दरबार के, दिव्य दरबार के जितने भी वीडियोज हैं उनको देखना शुरू करें। आपके जीवन में आज से ही महादेव और माँ कामाख्या की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। हर हर महादेव।